वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा लेक्चर है आपका एमबीए सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है आपका फाइनेंस का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और इसमें हमारा चल रहा था जीएसटी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी रिजीम के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए थे, उन्हें आज हम कवर करेंगे। देखिए इसमें दो चीजें थी, एक तो ई वे बिल्स थे, दूसरा था आपका ई इनवॉइसिंग, ठीक है। ई वे बिल्स क्या है, इसे देखिए। GST introduced a centralized system of way bills by the introduction of e-way bills. This system was launched on 1st April 2018 for interstate movement of goods and on 15th April 2018 for intrastate movement of goods in a strict manner. Means क्या है, e-way bills क्या है आपका, कि जब आप अपनी गुड्स को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उन गुड्स को मूव करवाने के लिए जो एक तरीके से गेट पास होता है, ठीक है, उसको बदल के क्या कर दिया है, ई वे बिल के रूप में गवर्नमेंट कहां कर रही है, जहां से प्रोडक्ट शुरू हो रहा है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वहीं से ई वे बिल उस व्यक्ति को ही इशू करवाना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब जो ट्रेडर है वही ई वे बिल इशू करवाएगा, ठीक है। और ई वे बिल क्या है, इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए वो हुआ हमारा 1 अप्रैल 2018 को। और जो दूसरा है आपका एक ही स्टेट के अंदर अपनी गुड्स को मूव करवाने के लिए, वो स्टार्ट हुआ आपका 15 अप्रैल 2018 को। और आप सब जानते हैं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया भारत में, ठीक है। अंडर द ई-वे बिल सिस्टम, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स कैन जनरेट ई-वे बिल्स फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जहां गुड्स बन रही है फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन टू इट्स डेस्टिनेशन ऑन अ कॉमन पोर्टल विद इजी, ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज आर आल्सो बेनिफिटेड एट दिस सिस्टम, हैज रिड्यूस्ड टाइम एट चेक पॉइंट एंड हैज रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन, ठीक है। जो सारा काम हमारा ऑनलाइन हो रहा है और जो सारा काम हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स और दूसरे टैक्स टाइप के जो टैक्सेस थे, उसमें क्या था कि सारी चीज बनने के बाद उसमें जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उसके ऊपर इंपोज किया जा रहा था वैट वगैरह। अब इसमें क्या है, जहां जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है उन वहीं से ये चीज स्टार्ट होके आ गई है, ठीक है। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होके आई है, तो टैक्स इवेजन की तो पॉसिबिलिटी नहीं बचती। टैक्स इवेजन अगर इसमें होगा तो क्या होगा कि आप वहीं से जीएसटी नहीं लगाएंगे, और जब आप स्टार्टिंग से ही जीएसटी नहीं लगाएंगे प्रोडक्ट में, तो आप वहीं पकड़ लिए रहेंगे, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम, जो लोग कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई इनवॉइसिंग, ठीक है। ई वे बिल से ऐसी आपकी ई इनवॉइसिंग है। इसमें देखिए द ई इनवॉइसिंग सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन अ ट्रायल बेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2020 and applicable from October 2020, ठीक है, इसी साल हुआ। This system requires large businesses with an annual aggregate turnover of more than ₹100 crore to comply with some requirements, ठीक है। और कौन से बिजनेसेस के लिए था, ये था आपके जो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, ठीक है, जिनकी ट्रांजैक्शन जो ईयरली है वो 100 करोड़ से ऊपर, ठीक है। तो उन बिजनेसेस के लिए इसको हम लेके आए, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो लेके आई। They must obtain a unique invoice reference number for every business to business invoice by uploading on the GSTN portal known as the invoice registration portal, ठीक है। The portal verifies the correctness and genuineness of the invoice. Therefore, it authorizes uses the digital signature along with the QR code, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई भी टिपिकल चीज है नहीं समझाना है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के वो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका वैट, ठीक है। तो व्हाट इज वैट? वैट क्या है आपका, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स थे, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हैं वो लगते ही थे, और उनसे क्या हो रहा था कि जो आपकी गुड्स की जो कीमतें थी वो बढ़ती जाती थी, ठीक है। और जो अल्टीमेट में क्या हो रहा था, अल्टीमेट उन्हें पे कौन कर रहा था, आप और हम पे कर रहे थे जो उन चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए व्हाट इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट इज एन इनडायरेक्ट वैल्यू एडेड टैक्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड
into Indian taxation system on 1st April 2005. As a taxation concept, VAT replaced sales tax. ठीक है, VAT ने किसे रिप्लेस किया? सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया। ठीक है, और कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब इफेक्टिव हो गया? 1 अप्रैल 2005 से ये चला आपका 1 जुलाई 2017 तक, और 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी हमारा चल रहा है। VAT was introduced to make India a single integrated market on June 2, 2014. VAT was implemented in all states and union territories of India except Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island. ठीक है, मीन्स क्या है कि 2005 से 2 जून 2014 तक आ गए, तब जाके जो आपका VAT है पूरी तरीके से लागू हो पाया इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब कितना टाइम लेंगे, जो सिस्टम था उसे इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स मतलब कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है आपके किसके वैट के, उसके बारे में देख लीजिए। इन एडिशन टू द फिस्कल आर्गुमेंट, प्रोपोनेंट्स ऑफ वैट इन द यूएस सजेस्ट दैट रिप्लेसिंग द करंट इनकम सिस्टम विद अ फेडरल वैट वुड हैव अदर पॉजिटिव इफेक्ट्स। ठीक है, क्या है? फर्स्ट है आपका substituting a VAT for other taxes would close tax loopholes। ठीक है, मींस क्या है कि नंबर ऑफ टैक्सेस को हटा के अगर हम एक ही टैक्स लगा रहे हैं एज अ वैट, तो हमने क्या करा कि जो नंबर ऑफ लूपहोल्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ टैक्सेस थे उतने ही उनके रूल्स थे, उतने ही उनके लूपहोल्स थे कि कहां से हम क्या चीज शॉर्टकट कर सकते हैं, कहां से क्या चीज हम बाईपास कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस चलता था। ठीक है, तो उस चीज को हटाने के लिए वैट इंट्रोड्यूस किया गया, और जो वैट में भी वो चीजें रही थोड़ी बहुत, उसे हटाने के लिए जीएसटी आई। ठीक है, अब वैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्गर इनिशिएटिव टू अर्न मोर मनी देन अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स डज। ठीक है, मींस क्या है कि जो आपका वैट क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज पे लगेगा उतना इंक्रीज हो जाएगा आपका रेवेन्यू। ठीक है, और जो आपका जीएसटी और वैट है वो सब पे लगते थे, जो भी गुड्स आपकी मैन्युफैक्चर हुई है, जो भी चीज बिक्री है मार्केट में, उन सब पे जो लीगल चीज बिक्री है उन सब पे आपका क्या लगा था? वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा था। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? अब वैट क्रिएट्स हाई कॉस्ट फॉर बिजनेसेस। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, तो क्या होगा? जो कॉस्ट हो जाएगी वो हाई हो जाएगी। ठीक है, इट एनकरेजेस टैक्स इवेजन। सीधी बात है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जितने ज्यादा होंगे उतना ही, और टैक्सेशन सिस्टम जितना बर्डन करेगा किसी भी पर्सन पे, उतना ही वो क्या करेगा, उसे बाईपास करने की सोचेगा, और जब वो ऐसा सोचने लगेगा तो टैक्स इवेजन का केस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लॉ में चीजें आपको दी गई हैं उन चीजों को फॉलो ना करके वो अपनी इच्छा से नई नई चीजें बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द एबिलिटी ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट टू सेट देयर ओन सेल्स टैक्स लेवल। ठीक है, मतलब स्टेट इन द सेंस कंट्री के कॉन्सेप्ट में बात हुई है, और लोकल गवर्नमेंट मींस जो हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट है, 28 गवर्नमेंट जो है आपकी स्टेट्स की, उनके बारे में बात हो रही है कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कितना पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कितना पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, और जीएसटी में क्या है, यही चीज अलग से मेंशन कर दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए हैं, फिर उसके अंदर हर टैक्स स्लैब का आधा आधा बांट दिया गया है कि आधा आपका किसके पास जाएगा, सीजीएसटी, और आधा किसके पास जाएगा, आपका एसजीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका पास अलोंग कॉस्ट लीड टू हायर प्राइसेस अ पर्टिकुलर बर्डन ऑफ लो इनकम कंज्यूमर। सीधी सी बात है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जाएंगे, तो जो कंज्यूमर होगा, सारे कंज्यूमर्स की इनकम एक लेवल की नहीं होगी, ये आप जानते हैं। और जब एक लेवल की नहीं होगी तो क्या होगा कि जैसे 20 रुपए की अगर कोई चीज है उसे करोड़पति आदमी भी खरीद रहा है तो उसमें फर्क नहीं है, और अगर कोई 20 रुपए की चीज है जो 20 रुपए कमा नहीं पा रहा 4-4, 5-5 दिन, अगर वो उसे खरीदेगा तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है, एक्स्ट्रा बर्डन डाल देगी जो लो इनकम सोसाइटी है हमारी उस पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके ये सारी चीजें होने के बाद, अब हम बात करेंगे आपकी
जो आपके डिफरेंस बिटवीन वैट एंड जीएसटी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। वैट का क्या स्ट्रक्चर था? अंडर द ओल्ड टैक्सेबल सिस्टम द सेंट्रल टैक्सेस एप्लीकेबल वर, जैसे आपका कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, सरचार्ज एंड सेसेस। द स्टेट टैक्सेस इंक्लूडेड स्टेट वैट, WCT, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन गैम्बलिंग, बैटिंग एंड लॉटरी, सेल्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड सरचार्जेस एंड सेसेस, ठीक है। इतने सारे टैक्सेस जो थे आपके वो वैट के स्ट्रक्चर में थे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जीएसटी। अंडर जीएसटी ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस विल बी सबज्यूम्ड, मतलब उन्हें मर्ज कर दिया गया, ठीक है। एंड अ सिंगल टैक्स विल बी लेविड, और सब पे एक सिंगल टैक्स, ठीक है। एक देश एक टैक्स, एक देश एक पूर्ण, मतलब इस तरीके से एक देश एक टैक्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। टैक्सेस विल बी सबज्यूम्ड एंड अ सिंगल टैक्स विल बी लेविड ऑन ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम मोटर स्पिरिट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड हाई स्पीड डीजल, ठीक है। क्या है आपकी चार चीजें हमने छोड़ दी। मोटर स्पिरिट मींस पेट्रोल, पेट्रोलियम मींस ये जितनी आपकी हमने पेट्रोलियम खरीदा है, मतलब जो रॉ मटेरियल आया, ठीक है, वो सारे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैसेस और हाई स्पीड डीजल, ठीक है। ये सब इससे जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। आने वाले टाइम में इन सबको भी जीएसटी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ लेवी, किस बेसिस पे इन टैक्सों को लगाया जाता था, ठीक है। तो इसमें देखिए अंडर वैट टैक्स विल बी लेविड एट द प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड और द प्लेस एट व्हिच सर्विसेज आर रेंडर्ड, ठीक है। कहां लग रहा था? जहां गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही थी और सेल हो रही थी और जहां सर्विसेज ली जा रही थी, ठीक है, वहां वैट का यूज हो रहा था। जीएसटी में क्या है? अंडर जीएसटी टैक्स विल बी लेविड एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, लाइक अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कहां लग रहा है? जहां कंजम्पशन हो रही है जनरल प्रोडक्ट की, वहीं पे जीएसटी इंपोज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना स्ट्रक्चर हो गया बेसिस ऑफ लेवी। रजिस्ट्रेशन अंडर वैट द रजिस्ट्रेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड अंडर स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज, ठीक है। मींस क्या था कि सेंटर में अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता था और स्टेट जहां हमें सेल करनी है वहां उस प्रोडक्ट का अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, तो काफी काम बहुत हो रहा था, ठीक है। जीएसटी में क्या है? अंडर जीएसटी देयर विल बी यूनिफॉर्म ई रजिस्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द पैन नंबर ऑफ द एंटिटी, ठीक है। जो आपकी फर्म का पैन नंबर है उसी के बेसिस पे आपको एक ही जगह अपनी कंपनी को क्या करना है? रजिस्टर करना है, और रजिस्टर होने के बाद उसे दोबारा से कहीं भी किसी भी स्टेट में रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैलिडेशन। वैलिडेशन में है अंडर वैट द सिस्टम विल पार्टली वैलिडेट द रिटर्न एंड फुल वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू असेसमेंट बाय स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज, ठीक है। मींस क्या है? वैलिडेशन क्या है? आपकी जितने भी आपने बिजनेस के लिए आपने जो भी चीजें अप्लाई करी है, हर चीज का अलग अलग वैल्यूएशन हो रहा है और उनका वैल्यूएशन चेक किया जा रहा है वैट सिस्टम में। किसके द्वारा? आपकी स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा और आपकी सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीएसटी में क्या हो रहा है? अंडर जीएसटी द वैल्यूएशन विल टेक प्लेस ऑन द सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी चेक्स विल बी कैरिड आउट ऑन इनपुट क्रेडिट अवेट टैक्स पेमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। मतलब कितना टैक्स देना है उसके हिसाब से चेक हो रहा है, वो किस तरीके का क्रेडिट अवेल हो रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसे टैक्स आपकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, वो सारी चीजें यहाँ केवल वैलिडेट हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इसमें देखिए अंडर द ओल्ड सिनेरियो सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज वर यूनिफॉर्म बट वैट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। सर्विस टैक्स और जो सेंट्रल एक्साइज था वो यूनिफॉर्म था हर जगह, और जो वैट था वो स्टेट टू स्टेट अपना अलग था।
कोई भी इसके इम्प्लॉय रेट बढ़ा देता था या घटा देता था। जीएसटी में देखिए अंडर जीएसटी का प्रोसेस इज यूनिफॉर्म एंड द डेट्स फॉर कलेक्टिंग और डिपॉजिटिंग टैक्स एंड फाइलिंग रिटर्न्स आर कॉमन। ठीक है, जो डेट्स है वो सारी यूनिफॉर्म है और जो